जी मैं रवि बोल रहा हूँ। रास्ता साफ है, आप लोग आ सकते हैं। जिस देश में रहते हो, जिस देश का नमक खाते हो, उसी को बेचते हो। वेल डन ओपी साहब, हाथ ऊपर। विल साहब, सर तलाशी लो इनकी जल्दी। I'm very happy today, officers, and I congratulate you all from the bottom of my heart. ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और ये ऑपरेशन बहुत ही प्रोफेशनल वे से कंडक्ट किया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे जवान सही सलामत वापस आ गए। यस सर। सर ये एक चेन की तरह है जो एक दूसरे से लिंक है और जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सर। टीम वर्क से ही हमेशा सफलता मिलती है। My special thanks to Captain Rajni and Lieutenant Simar Gosal. इनकी कंट्रीब्यूशन इस ऑपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हालांकि पर्दे के पीछे से किया है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यस लेफ्टिनेंट सिमर। सर गर्ल्स को कॉम्बैट टीम्स में क्यों नहीं शामिल किया जाता? लेफ्टिनेंट, हमारी आर्मी के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके अनुसार हमें काम करना पड़ता है। आज तक उन्हीं गाइडलाइंस के तहत गर्ल्स नॉन कॉम्बैट पोजीशंस पर ही काम करती हैं। ओके सर। आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन रजनी की वजह से हम दुश्मन तक पहुंच पाए। मैडम, ये मेरी अम्मी हैं। आदाब मैडम जी। देखिए, मुझे सीईओ सर और शीतल मैम ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन सकीना, क्या तुम्हारी अम्मी इस काम में हमारा साथ देंगी? मैडम जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। देखिए, प्लान कुछ ऐसा है कि अब अगली बार जब भी शफीक आप लोगों के यहाँ आएगा तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। जी। मैं और मेरे साथ काम करने वाली एक और लड़की आपके यहाँ सोशल वर्कर बन के आएंगे। जी। हम लोग आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रहे ये काम आपको बहुत सावधानी से करना है। मैडम जी, इसमें मेरे शौहर को तो कोई खतरा नहीं, वो तो सही सलामत रहेंगे ना? देखिए, अगर आप लोग हमारे मुताबिक चलेंगे तो आपके शौहर को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आपको वही करना है जो हम लोग आपसे करने को कहेंगे। जी मैडम, तो हम लोग जाएं? एक मिनट। ये मेरा नंबर है। अब जब भी वो लोग आएंगे तो आप लोग मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। जी मैडम। ध्यान रहे, वो शफीक और उसके साथ वो जो उसका साथी है, ये लोग बहुत चालाक हैं। आप लोगों को सावधानी से रहना है। आप लोग जा सकते हैं। जी मैडम जी। चलो बेटा।
जय हिंद साहब। जय हिंद। आइए बैठिए ओपी साहब। थैंक यू सर। ओपी साहब, एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, हमें एक खास ऑपरेशन पर जाना है। आप 8 जवान तैयार रखिए। हम जिन लोगों से डील करने जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे लोग हैं, पर इतनी इत्तलाह मिली है कि वो लोग हैं बहुत खतरनाक। जी साहब। साहब आप चिंता मत करिए, मैं अभी तैयारी करता हूं। जय हिंद साहब। जय हिंद। हेलो। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, आप मेरे ऑफिस में आइए, जरूरी काम है। ओके। एक अनजान आदमी के हाथ अपनी बेटी क्यों दे रहे हो? न जान न पहचान, न आगा न पीछा। यहाँ लड़कों की कमी है? मुझे ये बताओ, तबरेज क्या अच्छा लड़का नहीं है? अरे तबरेज को छोड़ो, वो अनजान नहीं है। हाँ, उसका गांव थोड़ी दूर जरूर है और अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है। सीधा कहो ना, बेटी की कीमत लगा रहे हो? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आदाब अबू। आदाब आदाब। अरे शफीक। आदाब अम्मीजान। अरे मोहतरमा, कैसी हो? सकीना, चलो बेटी अंदर। देखिए अबू, मेरे से तो ये हर वक्त नाराज ही रहती है। उनकी छोड़िए, आइए बैठिए बैठिए। हाँ, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनाए, कैसे सब खैरियत था ना? बस बढ़िया। ये बैग संभाल कर रखो, बहुत कीमती सामान है इसमें। अरे शफीक, इसको नीचे रखो ना। हाँ अबू, ये देखो, ये पैसे हैं, सब आपके हैं। कल मौलवी साहब आएंगे निकाह करवाने के लिए। अपनी बेटी को तैयार रखना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हाँ, वक्त पर पहुंच जाना, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी खाना पीना है या चाय वाय पीनी है? नहीं नहीं, हमजन मियाँ, भाभी जान कहाँ गई है? बड़ी जल्दी में थी। अरे सकीना बेटी, तुम्हारी अम्मी जान कहाँ गई हैं? जी वो साथ वाले घर से चीनी लेने गई हैं। हो, चीनी बीनी खत्म हो गई होगी ना, कुछ लेने गई हैं। ऑफिसर्स, मैंने आपको अर्जेंट मामले को डिस्कस करने के लिए बुलाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुश्मन ने भारी तादाद में हमारे मुल्क में जाली नोट भेजे थे। सर, हमने काफी तादाद में जाली करेंसी पकड़ी है। कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर तो अभी तक नहीं पकड़ी गई। ये लोग हमारी यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें लालच देकर उन्हें इस काम में धकेल रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को असली और नकली करेंसी में फर्क नहीं पता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सर, ऐसे में हम इन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं इस बारे में। क्यों ना एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसमें लोगों को समझाया जाए कि जाली नोट रखना कितना खतरनाक है, और जिसके पास भी जाली नोट मिल जाएंगे
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कानून में एक अपराध है। यानी कि नोट चाहे किसी ने भी दिए हो, अगर आपके पास वो नोट मिले तो पुलिस आपको पकड़ेगी। बिल्कुल। अब वो चाहे जिसने दिए हो, सवाल उसका नहीं है। जिसके पास होंगे कानून तो उसे ही पकड़ेगा ना। तो सर ऐसे में नया प्रोग्राम क्या स्टार्ट कर सकते हैं हम, जिससे उन लोगों को समझाया जा सके इस बारे में? सर हमें यंग लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, और मोहल्ले के जो लीडर्स हैं उन्हें अपने साथ लेकर समझाया जा सकता है। सर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा उनकी बात जल्दी मानेंगे ये लोग और समझाएंगे भी। आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा कीजिए, एक लोकल की लिस्ट तैयार कीजिए और ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए। और हाँ, इसमें आप बिल्लू सिंह की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हें बहुत मानते हैं और वो यहाँ एरिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सर अगर किसी के पास नकली करेंसी मिले तो हम क्या करें? सर ऐसे में एक काम हो सकता है, हम उन लोगों को 2 या 3 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर आपके पास ऐसे जाली नोट हैं तो बिल्लू सिंह साहब के पास आकर जमा करवा दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप लोगों से कहिए कि 3 दिन के अंदर अंदर वो जाली नोट जमा करा दें। उसके बाद डोर टू डोर चेकिंग होगी और जिसके पास जाली नोट मिलेंगे उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस तरह से हमारे पास जाली नोट जमा हो जाएंगे, वो हम लोकल पुलिस को भेज देंगे। सो ऑफिसर्स, स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम टुडे। गुड लक। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो मैडम जी, मैं स्किनर की अम्मी बोल रही हूँ। जी मैडम, वो लोग अब घर पे आए हुए हैं। जी मैडम जी। ठीक है मैडम जी, ठीक है जी। सब कुछ खैरियत है ना? कहाँ गई थी? चाय बनाने के लिए चीनी लेने गई थी। अच्छा अमजद मियाँ, हम चलते हैं, कल सुबह तैयार रहें। ठीक है। अरे बेटा, मैं चाय बना रही हूँ, पीकर जाना। आपको जाना भी काफी दूर है। क्या माजरा है? अचानक आज आपको हमारी बहुत फिक्र हो रही है। बड़ी खातिरदारी हो रही है आज तो। अरे मेहताब मियाँ, दामाद बनने वाले हैं आप इनके, खातिरदारी तो बनती है। सास है, मेहमान नवाजी तो करेंगे ही। ठीक है, मगर आज नहीं, कल जो दिल चाहे कर लेना। बेटा मैं कहती थी चाय पीकर ही। अच्छा अमजद मियाँ, अब चलते हैं। कमाल है, आपने उनको रोका ही नहीं। अरे कमाल मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं? उनको कैसे रोकता? ठीक है, मैं उनको बस चढ़ा के आता हूँ। अम्मी, मुझे इससे शादी नहीं करनी इससे। बेटी तू फिक्र मत कर, मैंने उस फौज वाली मैडम को फोन कर दिया है, वो आती होगी। बलदेव साहब ने हमें यहीं वेट करने को कहा है। जब तक उनका फोन नहीं आता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो ग्रीन वाला घर देख रही हो? हाँ जी। हमें वहीं जाना है। मैम, ये आपका पहला ऐसा मिशन है क्या? हाँ, है तो पहला ही। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो ऐसी कोई जरूरत कभी पड़ी नहीं, लेकिन इस मिशन के लिए लड़कियों की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें और मुझे अपॉइंट किया है। फिर तो हम एक्शन में भी साथ जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली नहीं। एक्शन में
लड़कियों को नहीं भेजा जाता। हेलो। हेलो मैडम। जी बलदेव साहब। हमारे जवानों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ओपी साहब भी वहां पहुंच गए हैं। जी। आप भी पहुंचिए। ओके। मैं आपके पीछे आ रहा हूं। ओके। सो लेफ्टिनेंट सिमर, अब हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, ध्यान रहे। जी मैम। चलिए। रजनी मैम, आई एम रियली एक्साइटेड। सेम है। एक मिनट। हेलो। हाँ बलदेव साहब। हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। आप अंदर जा सकती हैं। ओके। चलिए सिमर। कितना अच्छा होता कि अगर हमारे हाथ में गन्स होती। लेफ्टिनेंट सिमर, मैं जानती हूँ आप में बहुत जोश है, लेकिन फिलहाल हम जिस मिशन पे जा रहे हैं वहाँ हमें खाली हाथी जाना होगा। तो अपने जोश को बचा के रखिए। चलिए। आओ बेटी आओ, अंदर आओ। बेटी वो दोनों तो चले गए। चले गए? हाँ, सकीना के अब्बा उनको बस दिलवाने गए हैं। आप उन्हें थोड़ी देर और रोक लेती तो बहुत अच्छा होता। अम्मी ने तो बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की, पर वो आदमी जो दूर से आया है ना, उसे बहुत जल्दी थी। बेटा अंदर तो आओ, अंदर आओ, चलो बैठो, या बैठो। हाँ बैठो। बेटा ये पैसों से भरा बैग इसके अब्बा को दे गए हैं। हमें नहीं चाहिए इतना पैसा। जब बेटी ही नहीं रही तो दौलत का क्या करेंगे हम? रजनी मैम, ये नोट तो मुझे नकली लग रहे हैं। हाँ, लग तो मुझे भी नकली रहे हैं। वो तो बहुत आसानी से आप लोगों को बेवकूफ बना गए, और अगर हम लोग नहीं आते ना तो वो दगाबाज आपकी बेटी से शादी भी कर लेता। हाय अल्लाह, अल्लाह की मार पड़े उनको। मेरी बच्ची। हेलो। हाँ बलदेव साहब। हाँ जी मैडम। वो लोग तो जा चुके हैं, आप अंदर आ जाइए। वो लोग निकल गए? आप वहीं रुकिए, मैं भी अंदर आ रहा हूं। आइए बलदेव साहब। वो लोग तो जा चुके हैं, सकीना के अब्बा उन्हें बस दिलवाने गए हैं, और ये पैसों से भरा हुआ बैग देकर गए हैं। सकीना की कीमत
ये नोट तो सारे नकली हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र कीजिए कि हम लोग आ गए यहाँ पे। अगर आप ये नकली नोट इस्तेमाल करते ना तो पुलिस ने आपको जेल में डाल देना था। पर हमें तो पता ही नहीं कि ये नकली है। देखिए मोहतरमा, अगर आप इसका इस्तेमाल करती ना तो पकड़ी भी आ भी जाती। माँ जी, अब आप ना घबराइए, अब आर्मी आपको बचाएगी। लेकिन एक बात आप पल्ले बांध लीजिए कि आगे से किसी भी अनजान आदमी से कोई लेन देन नहीं करना। जी। अच्छा ये बताओ कि वो लोग आपको कुछ और भी देकर गए हैं? जी जी सर, वो नोटों से भरा बैग एक और छोड़ गए हैं। ये सरहद पार से आया है, नोट भी वहीं से आए हैं और असला भी वहां से। ओह माय गॉड, इसका मतलब मिलिटेरी यहाँ शादी करके सेटल होना चाहता था। ये उनका प्लान था ताकि वो यहाँ पर आराम से काम कर सके और किसी को कोई शक भी ना हो। हाय अल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे बच्चे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर, क्या वो हमें मार डालेंगे? शांत, रिलैक्स, आप घबराइए नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, किसी को नहीं बताना कि आर्मी वाले इधर आए थे। जी साहब। सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कर्नल जहीर? हाँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी चलती बस से गायब हो गया? मैडम जी, जरा पीछे ले। यही है वो शैतान, यही है वो शैतान। ये वो शैतान।